नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही वैल्यू फॉर मनी 3 BHK प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, विच इज़ अ क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी। इसके अंदर आपको टेरेस भी मिल जाएगा। तो अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे थे जहाँ पे आपको फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग, 2 साइड ओपन यूनिट एंड टेरेस सारी की सारी चीज़ें मिलती हों गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से कनेक्टेड, तो ये प्रॉपर्टी है आपके लिए। एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। मैंने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से इस वीडियो को बनाना शुरू करा है, सो यू विल हैव अ ब्रीफ आइडिया कि आपको एक्सटेंशन रोड से कनेक्टिविटी कैसे मिलती है, रास्ते में आपको इस लोकेशन पे और कौन कौन सी डेवलपमेंट्स मिलती हैं, और इस प्रॉपर्टी को लेने की जो वैल्यू है वो आपको क्यों इतनी बढ़िया मिल पाएगी। आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिए। आई डोंट थिंक सो उसके बाद आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा। शुरू करते हैं। मैं जो प्रॉपर्टी आज आपको दिखाने वाला हूँ ये हमारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से वेल कनेक्टेड प्रॉपर्टी है। अभी मैं बिल्कुल एग्जैक्टली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हूँ। बिल्कुल आपको सामने में कैमरा करके दिखाता हूँ। वो देखो, ये सेम रोड बिल्कुल अगर आप सीधे लेते हैं तो दिस स्ट्रेट गोज टू फरीदाबाद, एंड अगर आप इसको ऑपोजिट साइड में लेते हैं तो ये आपका वाटिका चौक को क्रॉस करते हुए आपकी जाती है SPR रोड पे एंड देन द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो ये मेन प्राइमरली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जब आप राइट लेते हैं तो सामने आप जाएंगे, यहाँ से ये दायमा रोड है जहाँ से आप राइट लेते हैं, और उसके बाद में इसी रोड के ऊपर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, स्मार्ट वर्ल्ड का और कार्ड मिल जाता है। और इसी रोड से एक तरह से जो हमारे मेजर 5 पांडव आ रहे हैं ना, यहाँ पे जो शोभा आ रहा है, DLF आ रहा है और M3M की ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ रही हैं। सो अभी हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जैसे ही राइट लेते हैं तो ये अब आपको इस वेसिनिटी के बारे में बताता हूँ। एक्सटेंशन रोड से वेल कनेक्टेड है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की एक डेवलपमेंट देखते हैं। तो ये आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, अब इसको देखते ही आप पहचान जाओगे, ये आपका ग्रैंड हयात आ जाता है। और ग्रैंड हयात वाली जो रोड है एग्जैक्टली यही वाली रोड हमें लेकर जाती है। मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। इस रोड के ऊपर काफ़ी सारी प्रीमियम डेवलपमेंट्स हैं और ये रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ तक आपको लेकर जाएगा। बेसिकली जो भी यहाँ पे शोभा का 63A में नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें 12 एकड़ का एक टाउनशिप है और 4 टावर्स हैं, 640 के आसपास यूनिट्स निकाल रहे हैं वो, जिसमें 3 BHK, 4 BHK, 4.5 BHK एंड 3.5 BHK ये वाले सारे ऑप्शंस आएंगे। तो उसकी जो अप्रोच है वो भी इसी रोड से है। यहीं से आपको आने वाले बड़े बड़े जो ओबेरॉय रियल्टी का प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पर आएगा। तो इस रोड की एक बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है और इस रोड पे इतने बढ़िया जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सामने आप देख रहे हो हाई राइज टावर्स, इसके अंदर आपको महिंद्रा का लुमिनार भी यहीं पे प्लेस्ड मिलता है। वो सामने आपको दिखाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, वो सामने जो टावर्स देख रहे हैं दैट इज़ महिंद्रा का लुमिनार। सो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने ये वाली जो रोड, आप पूरी सीधी रोड देख रहे हो ना। एक बार कैमरा अंदर लेकर मैं राइट में दिखाऊं अगर आपको, सो मैं थोड़ा सा हो जाता हूं पीछे और रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा यहाँ से दोस्तों देखें आप। ला छोड़ो एक बार कैमरा, छोड़ना। सो दोस्तों एक हाथ से स्टीयरिंग और एक हाथ से प्रोजेक्ट दिखाते हुए, ये प्राइमरली आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हो ये है रोड के इस पार स्मार्ट वर्ल्ड का और कार्ड। अगर आप यहाँ पे इस लोकेशन की ये सबसे प्रीमियम डेवलपमेंट देखना चाहते हो ना, वैल्यू फॉर मनी और बिल्कुल पैसा वसूल प्रोजेक्ट है, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसे आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से फाइनली मैं आपको आगे और लेकर चलता हूँ। बस इसी रोड से आपको सीधे बस उस रेड लाइट को क्रॉस करते ही आप पहुँच जाओगे एग्जैक्टली अपने प्रोजेक्ट पे, द अनंत राज एंड जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं। सामने आप देख सकते हो ये रहा हमारा महिंद्रा का लुमिनार, जो बड़े बहुत अच्छी रेजिडेंसीज हैं। बस अब हम इस रोड से ज़रा आगे चलते हैं। सो गाइज एग्जैक्टली देखो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो फ्लोर्स हैं, आपके जो यहाँ पे फ्लैट्स हैं, वो आपको कितनी प्रीमियम लोकेशन पे मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो एवरेज रेंज है किसी भी प्रोजेक्ट की, आप सामने देखते हो यहाँ पे आपको 3 करोड़ से कम में कुछ नहीं मिलेगा। आप इस तरफ देखते हो 7 करोड़, 8 करोड़, 16 करोड़, 25 करोड़ तक के ऑप्शंस अब इस वेसिनिटी में आ रहे हैं। और यहाँ पे IBM एंड गूगल आपकी प्रॉक्सिमिटी में आएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो लोकेशन है ये भविष्य में कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी
आप यहाँ पे चाहेंगे भी ना कि कुछ खरीदना उस टाइम पे, तो शायद आप ना खरीद पाएँ। तो मेरे हिसाब से आप ये वाला प्रोजेक्ट एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लो, साइज एंड ऑल देख लो, लेआउट देख लो, यू विल डेफिनेटली लाइक दिस प्रोजेक्ट। आइए चलते हैं आगे। सो गाइस, आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया कमर्शियल स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। बेसिकली ये कमर्शियल स्पेसेस आपके आसपास हैं तो आप समझोगे ना इसको। इसमें देखिए, जो भी लोग जॉब करने आएंगे यहाँ पे, जिन भी ऑफिसेज में लोग काम करने आते हैं, तो उनको आसपास में रहने की जगह चाहिए होती है। यही सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को अप्रिशिएट करने में हेल्प करती हैं। अभी राइट हैंड साइड में आप देखते हो तो एक तरह से यहाँ पे सारे के सारे अलग अलग मतलब ब्रांड्स ने फ्लोर्स बना रखे हैं, लेबरनम ने बना रखे हैं, उसके बाद अनंतराज के खुद के फ्लोर्स हैं। तो बेसिकली इन वाले फ्लोर्स में अगर आप जाना चाहो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, लोकेशन इज़ वेरी प्राइम, प्राइस इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली। और पॉकेट फ्रेंडली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गुड़गांव इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव नाउ। उसमें आपको कुछ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, एक बजट ओरिएंटेड प्रोडक्ट अगर चाहिए तो ये वाला प्रोजेक्ट यार डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। लोकेशन अल्टीमेटली वही मिल रही है जहाँ पे 20 करोड़ की चीज़ भी है, 14 करोड़ की चीज़ भी है, और सबसे कम देखते हैं तो शोभा के अंदर 6.5 करोड़ की चीज़ भी है। आइए दिखाते हैं फ्लोर ज़रा। तो फाइनली हम पहुंच गए कादरपुर ग्राम पंचायत। सो कादरपुर एरिया बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आप देख रहे हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। फाइनली एंटरिंग दी अनंतराज एस्टेट। यहाँ पे आप देखोगे कि हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें पहुँचना था, द स्टेट रेजिडेंसीज बाय अनंतराज। यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, द अनंतराज ग्रुप। तो टार्क का आपने नाम सुना हो तो दैट इज़ एग्जैक्टली, टार्क ग्रुप इज़ द अनंतराज कंपनी। ये आ गए हमारे लेबरनम के फ्लोर्स एंड चलिए दिखाते हैं आपको आपकी प्रॉपर्टी। सो गाइस, चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। सबसे पहले ये है मेरा बाहर का रोड, कुछ ऐसा दिखता है। 30 फीट की चौड़ाई है, अच्छे से मेंटेन्ड है। इस पाथवे से आप अपनी गाड़ी को अंदर लाते हैं। सबसे पहले पार्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज़ द पार्किंग वाला हिसाब किताब यहाँ पे। सो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पे एक साइड पे मोटा मोटा 6 गाड़ियों का स्पेस है। इसमें से आपको जो पार्किंग मिलती है, पीछे के जो दोनों स्पेसेस हैं वहाँ पे गाड़ी लगेगी ऑफिशियली, एक यहाँ पे आपकी गाड़ी लगेगी। और ये जो पूरा का पूरा पाथवे रहता है ना, ये वाला स्पॉट, ये वाला स्पॉट और ये वाला स्पॉट, ये हमेशा क्लियर रहता है। मतलब इसके सामने कोई और ऑब्स्ट्रक्शन या और कोई गाड़ी नहीं लगाई जाती है, ताकि वो गाड़ी को निकलना हो तो वो भी सर आराम से निकल जाए, वो गाड़ी को निकलना हो तो वो भी स्ट्रेट निकल जाए। और बची हुई गाड़ियाँ कहाँ पे हैं, एक गाड़ी यहाँ पर है और एक गाड़ी वहाँ पर है। ये वाले जो टोटल स्पॉट हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, लेट मी शो यू दी कंप्लीट पार्किंग वाला हिसाब किताब। ये और ये और ये इस तरह से हो गया पूरा का पूरा। फिर सामने वाले लोगों को अगर गाड़ी निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। आ जाइए। सिमिलरली पीछे 2 गाड़ियां पार्क होंगी और यहाँ पे और वहाँ पे होगी। तो एक तरह से ये वाला पाथवे इस तरफ से पूरा क्लियर रहता है, वो भी सीधे निकाल सकते हैं, वो भी सामने से सीधे निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा पार्किंग स्ट्रक्चर। इस पार्किंग के अलावा मेरे पास इसमें सर्वेंट रूम भी है जो अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा का सारा यहाँ पे सारे मीटर्स लगे हुए हैं बिजली के, और पूरा लाइटिंग वाइटिंग का पूरा प्रबंध है। यहाँ पे आपका एक सेकंड सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, इसके साथ में आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। ये सभी प्रॉपर्टीज़ के सर्वेंट रूम्स हैं, जिसको मिले हैं, परचेज करे हैं, उनके पास हैं। ये आपके डीजी सेट हैं फॉर पावर बैकअप। और यहाँ से हम देखते हैं, प्लीज़ कम, ये मोटा मोटा आपको एक स्पेस मिलता है। आई विल रिक्वेस्ट कि आप आगे जाकर इसे देखें। ये जो पूरा स्पेस है, दिस इज़ योर सर्वेंट रूम, जिसमें आपको जो लेंथ मिलती है वो मिलती है लगभग 8 फुट की और गहराई मिलती है 7 फुट की। और ये डीजी सेट के साथ में ऊपर आप देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्रॉस वेंटिलेटेड है। आइए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। सो वी आर ऑन द 4th फ्लोर राइट नाउ। 4th इज द टॉप फ्लोर। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स होते हैं, एक सामने और एक इस तरफ। 2 लिफ्ट्स होती हैं और एक स्टेयरकेस होता है जो कि आप लेकर ऊपर या नीचे जाना चाहें जा सकते हैं। अब चलते हैं अंदर। सो आज हमारी इस वीडियो के अंदर
मेरी एंकरिंग के साथ में ये हमारा साथ देंगे और आपको पूरी थ्रू आउट प्रॉपर्टी की जो पूरी की पूरी यहाँ पे आज हम प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं, ये हमारा सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले आपको लेआउट बताते हैं। ये हमारा लिविंग हॉल है, सामने आपका डाइनिंग स्पेस है, पीछे की ओर आपके 2 बेडरूम्स हैं और दोनों ही वॉशरूम्स यानी कि कॉमन एंड अटैच वन पीछे की ओर आपको मिल जाता है। और इस पर्टिकुलर स्पेस से सामने देखते हो तो दिस इज योर बेडरूम नंबर 1 एंड राइट हैंड साइड में आपको मिलती है आपकी किचन। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। एक्चुअली में आपको स्पेशियस मिलेगी क्योंकि सिमिलर साइज़ के अंदर ऐसा लेआउट और किसी डेवलपर ने नहीं निकाला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट आपको मिलता है। लेबरनम के फ्लोर्स जो इसी लोकेशन पे बने हुए हैं, कई लोगों को थोड़ा सा वो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही लेन के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें बनी हैं और उसके सामने एक बहुत बड़ी हाई राइज डेवलपमेंट भी बन रही है। तो जिन लोगों को एक खुली इन्वायरमेंट वाली प्रॉपर्टी चाहिए, उनको भी ये वाला फ्लैट डेफिनेटली सूट करेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको स्पेस वाइज और हमारी जो फ्लोरिंग है उस पर क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे आपको फ्लोरिंग पे इटालियन मिलेगा और जो स्पेस अगर देखते हैं तो यहाँ से लेकर सामने की ओर अप्रॉक्सीमेटली 15 फुट का स्पेस और इस पॉइंट से सामने की ओर अप्रॉक्सीमेटली 18 फुट का स्पेस मिलता है। ठीक है, इसको किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं आप, जैसा यहाँ पे आपको डेकोरेशन दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह से आप अपना लेआउट मैनेज कर सकते हो। सोफा सिजर इस तरफ लग जाएंगे, इस तरफ आप देखोगे यहाँ पे आपके टीवी प्लेस हो जाएगा और थोड़ा सा आगे आते हैं, इस तरफ मेरा डाइनिंग और इस तरफ मेरा टेम्पल स्पेस आ जाता है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी किचन। सो एक बहुत ही स्पेशियस किचन है हमारे इस वाले फ्लोर पे, जो कि पूरी रेडी किचन है, एक्टिव है। तो आप देख सकते हो कि आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ लगाने में कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी प्लानिंग आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे आपको प्लानिंग वाइज देखते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपको पूरा 8 फीट का स्पेस मिलता है और गहराई वाइज अगर आप देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट के आसपास की गहराई होगी। और यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटर स्पेस है। यहाँ पे चलने फिरने निकलने में या किचन में काम करने में कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। देन टेकिंग यू टू दी बेडरूम नंबर 1, दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। डायमेंशंस बहुत अच्छे हैं, अटैच वॉशरूम है एंड दिस 3 BHK प्रॉपर्टी हैज़ 3 वॉशरूम्स। प्लीज़ कम टू दिस साइड सो दैट आपको एक बहुत बढ़िया लाइटिंग मिल जाए। नेचुरल लाइट सामने से एंटर हो रही है इस प्रॉपर्टी में। साइज़ देखते हैं तो यहाँ से सामने का डायमेंशन लगभग 11 फुट है और यहाँ से इधर की ओर जो डायमेंशन मिलता है वो लगभग 12 फुट है। तो 11 बाय 12 का पूरा स्पेस तो आपको मिल जाता है इस वाले रूम में। ये जो बेड लगा हुआ है ये लगभग 6 बाय 6 का पूरा बेड है, दोनों साइड इनफ स्पेस है आपके पास। एंड एक वॉशरूम हमें इस साइड पे मिल जाता है। तो आइए थोड़ा सा आगे मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ कैसा दिखता है हमारा। वॉशरूम के अंदर मेरे पास बहुत सारा स्पेस है। एक बार इस तरफ आइए प्लीज़। यहाँ से आप देखोगे गाइस तो बेसिकली आपको ये पूरा स्पेस भी दिखाई दे रहा है और ये वाला पूरा स्पेस भी दिखाई दे रहा है। 8 फीट बाय 5 फीट का कंप्लीट वॉशरूम है। एंड यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो इन कर्टन्स को ओपन करते ही एक बढ़िया सा व्यू हमें मिलता है। आ जाइए, व्यू भी दिखा देते हैं आपको, प्लीज़ कम। सो गाइज ये है पूरा का पूरा बालकनी व्यू। इसमें यहाँ से सामने की ओर काफ़ी लंबी बालकनी है हमारे पास। थोड़ा सा और आगे आओगे आप तो बालकनी के साथ में यहाँ पे इतना स्पेस है कि आप अपनी वॉशिंग मशीन एंड ऑल इधर प्लेस कर सकते हो, लग जाएगी, क्योंकि इधर थोड़ा सा एडिशनली 2 फुट गहरा स्पेस दे रखा है। इसको भी यूटिलाइज करा जा सकता है। बाकी बालकनी अपने आप में काफ़ी लंबी है। एक बार पीछे जाते हैं तो देख के हमारे जो जवान हैं यहाँ पे तैनात हैं। ओके गाइज, सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, देखो सामने की ओर अगर आप देखते हो तो सिमिलर यही फ्लोर्स और आगे फर्दर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और इन फ्लोर्स के सामने सामने आपको सेम फेसिंग मिलती है। कोई हाई राइज चीज़ नहीं बनेगी तो आपके ऊपर किसी तरह की छाया नहीं आ जाएगी। और अगर मैं घुमाता हूँ यहाँ से, ये मेरा यूटिलिटी स्पेस है। किचन को डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस करा जा सकता है और जो आपके वॉशिंग बर्तन धोने वाला पार्ट है वो आप इस पे परफॉर्म भी कर सकते हो। तो एक तरह से एक वॉशिंग एरिया अंदर और एक वॉशिंग एरिया बाहर हमें मिल जाता है। सामने प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी जो बीच में डिफरेंस आएगा, जो यहाँ पे गैप मिलता है, वो लगभग हमारे पास 30 फुट का स्पेस है। ठीक है, यहाँ से अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आओ चलें आगे, आ जाओ भाई अंदर।
इस पूरे पार्ट को क्रॉस करने के बाद में आप जाएंगे सामने, तो सामने आपको मिलता है हमारा अटैच वॉशरूम। राइट हैंड साइड में मिलता है आपको बेडरूम नंबर 2। मैं आपको दिखाता हूँ पहले हमारा ये वाला बेडरूम। सो दिस इज योर सेकेंड बेडरूम। साइज पे प्लीज गौर करते रहिएगा और लाइट्स के लिए एक बार इस तरफ आ जाइए। दोनों तरफ बालकनीज है हमारे पास, जो हम थोड़ा सा बीच बीच में पॉज ले रहे हैं गाइस इस क्यूट से डॉगी की वजह से ले रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड जो हमारी वीडियो आगे पीछे हिलती डुलती सी है थोड़ी सी। बाकी ये वाला हमारा जो सेकंड बेडरूम है, इसमें भी आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होगा। स्पेस इज़ टू गुड। साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली मिलता है आपको 11 फीट, और सामने से इस तरफ देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है लगभग 14 फुट के आसपास। तो बढ़िया स्पेस हो गया। और ये वार्डरोब एक इस तरफ भी बना हुआ है, और ये सिर्फ ओनली वार्डरोब नहीं है। एक बार अंदर आइए और राइट हैंड साइड में दिखाते हैं आपको वॉल माउंटेड, आपको यहाँ पे 2 बड़े बड़े और वार्डरोब दिखाई दे रहे होंगे। तो स्पेस और स्टोरेज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो हमारा कॉमन वॉशरूम है, इस डोर को साथ में अपना एक्सेस किया जा सकता है, तो वो अटैच वॉशरूम की तरह भी आपका काम आएगा। ये हमारे पास बैक साइड की बालकनीज हैं। आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बड़े बड़े हमारे वॉशर ड्रायर, दोनों चीज़ें एक के ऊपर एक पूरा टॉपअप करके रखी गई हैं। पीछे हमारे पास स्प्लिट एसी यूनिट्स हैं। और एक बार नीचे की ओर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, नीचे भी आपको बढ़िया इनफ स्पेस मिलता है। उधर आप सामने देख लो, उधर थोड़ा सा हरियाली दिखाई दे रही होगी आपको, वैसी हरियाली उस कॉर्नर पे भी है। तो जो ये पूरी लोकेशन है कुछ इस तरह से बनाई गई है। बाकी यहाँ से मैं अपने थर्ड रूम को एक्सेस कर सकता हूँ, बट आई विल टेक यू फ्रॉम दिस स्पेस। आइए आगे, अभी हम जा रहे हैं हमारे थर्ड रूम के अंदर। सो दिस इज योर कॉमन वॉशरूम। आई विल शो यू दिस वॉशरूम फर्स्ट। यू कैन हैव अ लुक। इसमें आपको 9 फीट की गहराई और चौड़ाई मिलती है पूरे 5.5 फुट की। यहाँ से आते हैं आप आपके रूम नंबर 3 में। सामने आ जाइए प्लीज़। आपने मेरी एक पास्ट वीडियो देखी होगी जिसके अंदर वी हैव शोन यू अ प्रॉपर्टी त्रेहान 71। सो त्रेहान 71 इज़ बेसिकली लोकेटेड इन सेक्टर 71। उसमें भी आपको इसी तरह का लेआउट मिलता है, इसी तरह का सिमिलर पूरा का पूरा बिल्ड क्वालिटी मिलता है। तो अगर आप उसमें भी कुछ देख रहे हो, अगर वो लोकेशन आपको सूट करती है, तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो ये सेम डेवलपर ने यहाँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के पास में इस लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन करा हुआ है। सेक्टर 71 के अंदर अपने लग्जरी फ्लोर्स बनाए हुए हैं, और सिमिलर तरह के फ्लोर्स इन्होंने सोना में भी बनाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे इनकी डेवलपमेंट, और इन्होंने जहाँ जहाँ पे भी अपने फ्लोर्स बनाकर डिलीवर करे हैं, द क्लाइंट्स आर एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे हैव डिलीवर्ड। और लेआउट इस साइज़ के अंदर, जो हमारे 179 स्क्वायर यार्ड्स वाला जो प्लॉट साइज़ होता है, उसके ऊपर अगर आप लेआउट देखते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लेआउट जो आपको इस पूरे सेक्शन में मिलता है, विद 3 बेडरूम्स एंड 3 वॉशरूम्स। वरना जनरली जैसे अगर आप सिमिलर लेआउट को सॉलिट्यूड या M3M के जेम्स, स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स या M3M सॉलिट्यूड में देखते हैं, तो वहाँ पे आपको जो वॉशरूम्स हैं, नंबर ऑफ वॉशरूम्स, वो 2 ही मिलते हैं। तो एक तरह से इसके अंदर आपको एक एडिशनल बेनिफिट ये वाला मिल जाता है कि इट हैज़ 3 वॉशरूम्स एंड सारे के सारे रूम्स हमारे काफ़ी स्पेशियस हैं। ए वाला रूम भी अगर आप देखते हैं, तो पहले तो मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ। सी, अगर आप स्टोरेज देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े वार्डरोब्स दिख रहे होंगे, ओवरहेड स्टोरेज इसके ऊपर भी बहुत अच्छी सी है। साइड में एक स्टडी मिल जाता है, और इसके बाद भी मेरे पास, मतलब ये वार्डरोब के बने होने के बाद मेरे पास पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक 13 फुट का स्पेस है, और यहाँ से सामने की ओर 10 फुट का स्पेस है। तो आप देखिए कि अगर इस वार्डरोब के साथ में देखा जाए तो 2 फुट और एडिशनली ऐड हो जाएगा। बाकी मेरे पास एक हमारा जो थर्ड वॉशरूम है, दैट इज़ ऑल्सो अटैच्ड। सो बेसिकली जो तीनों वॉशरूम्स हैं हमारे, वो अटैच वॉशरूम्स हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको साइज़ काफ़ी अच्छा मिल रहा है। साइज़ हमें मिलता है 7 फीट बाय 6 फीट का साइज़, 7 बाय 6। ये प्रॉपर्टी जिस कंडीशन में आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी कंडीशन में आपके लिए अवेलेबल है। यहीं से आप इस वाले स्पेस को, मतलब इस वाले डोर को ओपन करके जा सकते हैं आगे की ओर। और अगर सिर्फ इसे ओपन करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये वाला मैश वाला कर्टन स्लाइडर में मिल जाता है।
ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, गर्मियों में बहुत इफेक्टिव साबित होती है। हमारी इस वाली जो बालकनी है इस पर भी बढ़िया धूप आती है, तो ऑल इन ऑल आपको ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी सूट करेगी। यहाँ तो हमने देख ली प्रॉपर्टी, मैं लेकर चलता हूँ आपको छत पे टेरेस का मेरा पोर्शन कितना है और कैसा दिखता है वो आपको दिखा देता हूँ। एक बार अंदर आओ प्लीज़। ये देखो, मैं टेरेस दबाकर डायरेक्टली अभी आ चुका हूँ हमारे टेरेस पोर्शन पे। अब कई लोगों के मन में होता है कि मेरा टेरेस जो है वो कैसे रहेगा अगर आधा है तो। ये देखो छत तक आने का रास्ता स्टेयरकेस से, यहाँ पे है अदर पार्टी का टेरेस जो उन्होंने लॉक कर रखा है। ये है मेरा टेरेस जो मैं इस दरवाजे के साथ लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार इस तरफ आइए प्लीज़, एक बार इस एंगल से ये पूरी छत देख लीजिए। ये मोटा मोटा काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जो हमारे पास अवेलेबल है। इस पूरे साइज़ को देखते हैं तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली इस तरफ अगर देखते हैं तो 20 फुट का स्पेस होगा, 20 से थोड़ा ज़्यादा है। और इधर से मैं इधर की तरफ देखता हूँ तो ये मेरे पास लगभग 16 फुट का स्पेस है, 16 से 15 फुट का स्पेस है। एक बार इधर आइए। अब आप इस छत को कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे आप अपना झूला लगाइए, बैठने का जुगाड़ बनाइए, जो भी आप करना चाहते हो वो सब कर लो। बच्चों के खेलने के लिए कुछ इस तरीके से आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। एक बार थोड़ा सा पीछे आइए, इस तरफ से पीछे में आपको यहाँ से बिल्कुल जाएं, सट जाएं थोड़ा सा। वैसे तो रात को बहुत अच्छा डेकोरेशन लगता है, लाइट्स वाइट्स ऑन हो जाती हैं। ऊपर आप जो टंकियाँ रखी देख रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि उन टंकियों को एक्सेस करने के लिए हमें कहाँ से जाना होगा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, लेट मी शो यू। ये आपको मेंटेनेंस के लिए 2 स्टेयरकेस दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेयरकेस जीना लेकर ऊपर जाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट भी अपना सॉल्व हो गया कि हमारी छत के ऊपर कोई आएगा, कोई नहीं आ रहा। अब तीसरी बढ़िया चीज़ क्या है, जब भी मैं बोलता हूँ रूफ राइड्स के साथ जाइए, दिस इज नॉन कंक्रीट, यानी कि ये प्री फैब्रिकेटेड वॉल्स होती हैं। इसके साथ में लोग हिल स्टेशन के ऊपर कमरे बनाते हैं जो हीट नहीं होते, ठंडी में ठंडे नहीं होते और वाटरप्रूफ भी होते हैं। तो आप इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाकर इस तरह का स्टोरेज स्पेस बना सकते हैं। लाइट्स लगी हुई हैं, फैन लगा हुआ है, बहुत सारा स्टोरेज जो घर का सारा सामान होता है जिसे आप अपनी मेन प्रॉपर्टी में नहीं रखना चाहते हैं। एक तरह से जैसे हमारे घरों में पहले टांड होती थी, टांड मतलब जो ऊपर स्पेस होता था, जिसको अभी ओवरहेड स्टोरेज एक फैंसी टर्म के साथ में रिस्पेक्टफुली बोला जाता है। तो पहले टांड होती थी घर के अंदर, तो उसमें आप रखते थे सामान। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एडिशनली, एक बार अंदर आओ प्लीज़, वो देखो एज तक कितना सारा आप सामान इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। वेल, कमिंग बैक टू माई प्रॉपर्टी। अब मैं क्या दिखाऊं आपको, मैं मोटा मोटा देखो सब कुछ दिखा चुका हूं। इट इज़ अ वेरी वेरी सुपर्ब ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। आपको इसमें आपको छत मिल रही है, फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग मिल रही है, 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी मिल रही है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से कनेक्टेड है ये। जाते जाते यार कुछ ऊंचाइयां दिखा दूं आपको। ये देखो, सामने जूम करके दिखाऊं आपको। ये आप एक बड़ा सा प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, ये इस तरह के एक प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पे, इस तरह के कम से कम भी यहाँ पे 8 से 10 मेजर बड़े बड़े डेवलपर्स द्वारा लॉन्च करे हुए प्रोजेक्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शोभा, ओबेरॉय, रियलिटी का प्रोजेक्ट, ये सब कुछ हमारी प्रॉक्सिमिटी में बन रहा है। उन सब की डिटेल्स के लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि ये डलने के बाद चैनल पे हमारे बहुत ही जल्दी ट्रांजैक्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको अगर इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड। और अगर कोई भी इन जनरल क्वेरी है या आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल ऑफ करना चाहते हो, नीचे लिखे हुए नंबर्स पे यू कैन रीच आउट टू अस। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।